नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त गौरव यादव आज से आपके लिए पीसीएस 2026 के लिए मेंस टारगेट बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये हमारे यूट्यूब पर कुछ सैंपल क्लासेस होंगी। बाकी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो मैं जिसका नंबर मैं आपके यूट्यूब लिंक में डाल दूंगा, जहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम नंबर पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और वहाँ से मेंस के लिए या प्री के लिए या इंटरव्यू के लिए जो भी आपको सामग्री चाहिए या जो भी आपको मार्गदर्शन चाहिए, वो सब उस जो है व्हाट्सएप नंबर से आपको प्राप्त होगा। आज हम मेंस का जो जीएस फर्स्ट पेपर है उसके विषय में इतिहास का एक प्रश्न लेने जा रहे हैं, और इतिहास का जो प्रश्न है उसको हम आपको आंसर राइटिंग भी कराएंगे। तो आप ध्यान से देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलय में भूमिका का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। अब क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलय में भूमिका का वर्णन कीजिए। आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? जैसे जर्मनी को एकत्रित करने में बिस्मार्क की भूमिका थी, वैसे ही भारतीय जो 565 रियासतें थी उन्हें एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी। आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के समय हमारे देश में 565 रियासतें थीं, और उन्हें एक जो है समूह में पिरोना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो इसके दृष्टिकोण से ये माना गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको एकता में पिरोया। अब मेरा आपसे ये कहना है अब जो मेरा आपसे कहना है वो ये है कि आप इसको जो है लिखित में वर्णन कीजिए। अब लिखित में वर्णन क्या है वो आप समझिए। लिखित में वर्णन ये है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मुख्य भूमिका कैसी है, कि इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सब हेडिंग हमें नहीं डालनी होती हैं, ये सब हमें हेडिंग नहीं डालनी होती है। हमें किस तरह लिखना है वो समझिए। हम यहाँ लिखेंगे उत्तर। उत्तर लिख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान है, और साथ ही साथ ही देश के एकीकरण में उनका विशेष
योगदान है। योगदान है। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वह नवीन भारत के निर्माता थे। 565 रियासतों में बटे भारत को एकत्र करने में उनकी महती भूमिका थी। वह इस एकता के बेजोड़ शिल्पी थे। इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ अंतरिम सरकार का गठन हुआ गठन हुआ तो सरदार पटेल जी को गृह मंत्रालय के साथ उप प्रधानमंत्री बनाया गया। और उन्हें देश का पक्ष रखने के लिए
विभिन्न रियासतों के साथ बातचीत करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। सरदार पटेल ने सरदार पटेल ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज़ादी के ठीक पूर्व संक्रमण काल में अपने सचिव बीपी मेनन के साथ देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। अब देखिए, कुछ प्रसिद्ध थे कि जो रियासतें हमारे साथ विलय करने में मुश्किल कर रही थी, उनमें 3 रियासतें थीं। एक जूनागढ़, क्योंकि अब हम क्रम से ही लिखेंगे, क्योंकि जूनागढ़ का सबसे पहले विलय हुआ। एक, जैसे जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब वहां की प्रजा ने विद्रोह किया तो नवाब पाकिस्तान चला गया। इस प्रकार जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी।
जब वहाँ के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहाँ सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। 20 अक्टूबर 1947 को जब पाक समर्थित कबीलाइयों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। तत्कालीन महाराजा हरी ने भारत में विलय की पेशकश की। इस प्रकार कश्मीर भी भारत का अंग बन गया। अब देखिए अंत में क्या है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष पे हम हेडिंग डाल सकते हैं। निष्कर्ष पे हम क्या है, हेडिंग डाल देंगे कि निष्कर्ष। और निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष ये है तथ्यों के आधार पर यह कह सकते हैं कि रियासतों में बिखरे भारत को एकीकृत
प्रकृति का व वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही हम प्रतिदिन क्वेश्चन आंसर कराएंगे और आप सभी से हमारा ये कहना है, देखिए यहाँ तो हमें टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि ये हम आपको करा रहे हैं, लेकिन हमें टाइमिंग का भी विशेष ध्यान रखना है। हमें टाइमिंग का भी विशेष ध्यान रखना है। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज ही शाम को कराएंगे या कल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।